क्या आप आपके स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटेंसिटी पे लंबे समय तक काम करना चाहते हो? चाहे वो फुटबॉल में 90th मिनट पे फुल एफर्ट स्प्रिंट मारना हो, या फिर बैडमिंटन में लास्ट सेट में फुल एफर्ट देना, या फिर 10 किलोमीटर की रेस में आखिरी के 100-200 मीटर पे फुल एफर्ट देना। तो आपको भी आपके एरोबिक कंपोनेंट यानी कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे काम करना होगा। तो उसको ट्रेन करने के लिए उसके पीछे की हम पहले साइंस को समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें समझेंगे ना, वो हम समझेंगे कि एनर्जी सिस्टम के बारे में। तो कोई भी काम करना होगा हमें, तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होगी। मतलब अगर हमें दौड़ना है तो हमारे लेग्स मसल में एनर्जी पहुंचानी होगी। तो वो हमारा शरीर तीन तरीकों से लेता है। ये नहीं है कि वो एक तरीका यूज करेगा या दूसरा करेगा या तीसरा करेगा, ये तीनों तरीके हर बार यूज होते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 सेकंड से कम वाला कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ, यानी कि 100 मीटर स्प्रिंट या फिर जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, कुछ भी ऐसी चीज जो 10 सेकंड से पहले खत्म हो जाती है, मेरा शरीर एटीपी सीपी को यूज करेगा इस चीज को एनर्जी देने के लिए। हम नाम में नहीं जाएंगे, कंसेप्ट को समझने की ट्राई करो, ठीक है। तो 10 सेकंड से जो भी कम का काम होगा उसके लिए ये यूज होगा। अब 30-40 सेकंड से लेके अपना 2 मिनट तक जो स्पोर्ट्स हैं या जो भी इवेंट हैं, वो उसको क्या यूज होगा, उसमें यूज होगा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। दोबारा नाम पे नहीं जाएंगे, पर इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि ऐसी चीज जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में हमें एनर्जी दे। तो अभी 10 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, माने कि 400 मीटर की स्प्रिंट्स है या 400 मीटर की रेस है, तो वो 30-40-50 सेकंड में हो जाती है। तो ना मसल जाती है शरीर के पास कि मेरे को ना इतने टाइम के लिए एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी चाहिए, तो मेरे को एनर्जी दो। तो शरीर बोलेगा ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है और इसमें टाइम कम मिल रहा है, तो मैं इसके बदले आपको एनर्जी दूंगा, पर शरीर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर दूंगा। तो आपने सुना होगा कि मेरे पैर भर जाते हैं, लैक्टिक एसिड भर जाता है, लैक्टेट भर जाता है। तो वो यही है कि इस सिस्टम से जो एनर्जी लेता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिलने का टाइम नहीं है। अब शरीर बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन लेने का टाइम नहीं है, तो मैं लैक्टिक एसिड कर दूंगा। मतलब ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये, ठीक है। जो तीसरी एनर्जी है, मतलब कि 2 से 5 मिनट के उसमें है, और उसको हम एक ही रूफ के अंदर रखेंगे कि 2 से 5 मिनट वाली और 5 से 10 और उससे लंबे वाली, यानी कि फैट्स और ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिसिस। मतलब जो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वो क्या है, वो ज्यादा एनर्जी बना पाती है, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो बना पाती है। तो जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है, मान लो कि बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, जो 4-4 5-5 घंटे तक चलता है, 10 किलोमीटर की रेस हो गई, तो इन इवेंट को एनर्जी देता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम, यानी कि ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिसिस या फिर फैटी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब हमारा शरीर जाता है कि हमें इतने टाइम के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो शरीर बोलता है कि ये तो मेरे पास इनफ टाइम है एनर्जी प्रोड्यूस करते रहने के लिए, तो मैं ऑक्सीजन यूज कर लूंगा, तो लैक्टिक एसिड नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए हम लंबे समय तक वो काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज में ना हमें सिंपल सी चीज समझ में आ रही है कि हमें लंबे समय तक अगर बड़े इंटेंसिटी पे, ज्यादा इंटेंसिटी पे काम करना है, तो हमें ऑक्सीजन वाला मेथड को यूज करना है। अगर हमें एंड्योरेंस या स्टेमिना बढ़ाना है, तो उसमें ऑक्सीजन का कितना बड़ा हाथ है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन कैसे बढ़ाया जाए। अब ऑक्सीजन कैसे लेते हैं हम, एनवायरमेंट में होता है ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं, लंग्स में गया हमारा ऑक्सीजन, अब वो लंग्स से खून में जाता है, दिल उसको पूरे मसल्स में फैलाता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे दौड़ने को लेंगे, अब दौड़ने के लिए लेग्स में चाहिए हमें ऑक्सीजन, दिल क्या करेगा, खून को पहुंचाएगा अपने टांगों के अंदर, तो वहां खून से मसल्स में पहुंचेंगी टांगों की, और वहां से वो एनर्जी में बदलेगा और हमें फिर वो ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी देगा, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा और वो हम लंबे समय तक कर पाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कितनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लंबे समय तक कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले कि हम कितनी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा कि हमारे पास वो फैक्ट्री भी तो होनी चाहिए। अब शरीर ने पहुंचा दिया मसल में, अब मसल में वो फैक्ट्री भी तो होनी चाहिए जो ऑक्सीजन को लेके बना पाए। अब हमने तो पहुंचा दी बहुत ज्यादा, पर शरीर के सारी फैक्ट्रियां फुल हैं, अब वो बोल रहे हैं कि मेरी तो फुल है, अब मैं विदाउट ऑक्सीजन नहीं बना पाऊंगा, तो वो फैक्ट्रियां भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तीसरा जो चीज है ना, वो है रनिंग इकोनॉमी। अब मान लो मैं भी 70 ऑक्सीजन ले पा रहा हूं और सामने वाला भी 70 ऑक्सीजन ले पा रहा है, पर इकोनॉमी डिफरेंट है। मतलब कि अगर मैं 20 किलोमीटर पे भाग रहा हूं, तो मेरे को 70 की जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की, और वो 18 पे भाग रहा है तो उसको 70 की पड़ रही है। अब समझ में आया ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अभी एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कि ज्यादा ऑक्सीजन कैसे ले पाते हैं, ठीक है। हमने ऑक्सीजन ली, अब ऑक्सीजन दिल से टांगों में पहुंची, तो समझ में आ रहा है कि दिल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो दिल पहुंचाएगा, अब वो एक बार कितना स्ट्रांगली धड़के के ज्यादा खून पहुंचे, और कितना बार धड़के 1 मिनट में के और ज्यादा खून पहुंचे, ठीक है। तो उसको ज्यादा बार भी धड़कना होगा और
तेज भी धड़कना होगा कि एक बारी में ज्यादा खून पहुंचाए। तो ये दो कंपोनेंट है। इनके बारे में ना हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज करने से ये चीज इंप्रूव होगी कि ज्यादा तेज धड़के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग धड़के। समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग धड़केगा ज्यादा खून पहुंचेगा, तेज धड़केगा ज्यादा खून पहुंचेगा। खून ज्यादा पहुंचेगा तो मतलब ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, और ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो हम ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बना पाएंगे। समझ में आ गया इतना पॉइंट? दूसरा पॉइंट, अभी खून तो पहुंच गया ज्यादा, लेकिन खून में कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ज्यादा लेके जाने की। और ऑक्सीजन कौन लेके जाता है खून में? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी हेमोग्लोबिन आपको पता ही है आयरन पे डिपेंड होता है। तो इसलिए कहते हैं कि एंडोरेंस एथलीट में आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एरोबिक कंपोनेंट, स्टेमिना या एंडोरेंस इंप्रूव करना है, मतलब आयरन आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप ज्यादा ऑक्सीजन ले पाओ, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाए मसल तक, और वो ऑक्सीजन यूज करके बनाए और लैक्टिक एसिड ना बने, और वो आप लंबे समय तक कर पाओ। इतना समझ में आ गया? अब ये बात हो गई कि ज्यादा ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएं। अब मेरे पास ऑक्सीजन तो पहुंच गई, पर मैं और एनर्जी ऑक्सीजन यूज करके नहीं बना पा रहा, क्योंकि मेरी फैक्ट्रियां सारी फुल है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्रीज बढ़ानी पड़ेगी। फैक्ट्रीज में किसको बोल रहा हूं इधर? एंजाइम्स को। एंजाइम ही ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब दूसरा जो पॉइंट है कि खून में तो ज्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन वो खून से निकल के मसल में नहीं जा पा रही, तो हमें वो भी ज्यादा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक ये कंपोनेंट हो गया। तो पहला समझ में आ गया। दूसरे के दो कंपोनेंट समझ में आ गए कि हमें खून से ज्यादा ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी, और वो ऑक्सीजन को यूज करने वाली फैक्ट्री ज्यादा बनानी पड़ेगी। तीसरा तीसरा है रनिंग इकोनॉमी, मतलब कि कितनी ऑक्सीजन यूज ले रहा हूं मैं उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए। तो इसमें मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। दो एथलीट हैं, एक को 15 की स्पीड में भागने के लिए कम ऑक्सीजन लग रही है, एक को 15 की स्पीड में भागने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है। अब दोनों सेम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सेम फैक्ट्रियां हैं, सेम वो खून से निकल के मसल में जा रही है, तो सब कुछ सेम है। पर एक कम ऑक्सीजन में ज्यादा तेज भाग पा रहा है, एक ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है। अब ऑक्सीजन तो दोनों की सेम है, तो जो ऑक्सीजन कम ले रहा है ना, वो लंबे समय तक काम कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन बचा रहेगा। और जो ऑक्सीजन ज्यादा ले रहा है वो जल्दी थक जाएगा, क्योंकि उसने तो ऑक्सीजन सारी यूज कर ली। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स ही हैं जिससे हम अपना एंड्योरेंस और स्टेमिना इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो कितनी ज्यादा ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, एक उस ऑक्सीजन को यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और एक हमें उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए दूसरे से कम ऑक्सीजन लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, हम इन तीन टॉपिक के बारे में ना अगली वीडियो में और समझेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज करने से कौन सी चीज इंप्रूव होती है। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि बहुत सारी जो वीडियोस हैं उनमें ये चीज नहीं बताई जाती कि कौन से पॉइंट में कौन सा इंप्रूव हो रहा है। आप अपना एंड्योरेंस और स्टेमिना तीनों इंप्रूव करके भी कर सकते हो, या तीनों में से कोई एक भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप में इन तीनों में से कमी किस चीज की है। मान लो कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो कि ऑक्सीजन ज्यादा लें, पर आपकी पहले ही आप ऑक्सीजन ज्यादा लेते हो और आपके पास फैक्ट्रियों की कमी है, तो उसकी कैसे करें? या फिर आपके पास फैक्ट्रियां भी सही हैं, आप ऑक्सीजन भी ज्यादा ले रहे हो, पर आप हर किलोमीटर भागने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो सामने वाले से, मतलब उतनी स्पीड के लिए ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो सामने वाले से। तो इसको इंप्रूव करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज इंप्रूव करनी है ताकि हमारा एंड्योरेंस इंप्रूव हो। जो मेरे लिए सही है, क्या पता वो आपके लिए सही ना हो। क्या पता मेरी रनिंग इकोनॉमी बढ़िया हो, मैं ऑक्सीजन कम ले रहा हूं, तो मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूं। आप मेरा देख के वो ट्रेनिंग कर रहे हो, पर आप तो पहले ही ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो, पर आपकी रनिंग इकोनॉमी कम है, मतलब आप ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हो उतनी स्पीड पे भागने के लिए, तो आपको उस टाइप की ट्रेनिंग करनी है। अगली वीडियो में हम इसी चीज की प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।